अगर मैं इतना फेल होके लास्ट में जेई एडवांस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता हूँ, तो इंडिया में तो बहुत बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होंगे। कम से कम अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप तब भी कर सकते हो। और आप भटकना मत यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत लोग भटकाएंगे कि ये बोर्ड लेवल कंटेंट है, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आपको पता है आपको क्या करना है, आप अपने टीचर से भरोसा कीजिए। और मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मतलब क्या ना स्कोर 200 प्लस इन जेई क्लास में, आप कीजिए तो सही। आप एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा आईक्यू या दिमाग का डिफरेंस नहीं होता। टॉपर वो मेहनत करता है, टॉपर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। आपको लाइफ में आगे कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बनूँ, और जो कि मैं बनूंगा एक दिन। मेरे स्टोरी का पार्ट 2 भी आएगा कभी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साइड में खड़े हो और मेरी मम्मी भी साइड में खड़ी हो। तो इमोशन तो बहुत है, लेकिन मतलब इतना देख लिया तो आंसू नहीं निकलते मतलब आंखों से। हाँ, वैसा हो गया सीन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब मम्मी पापा भाई मेरी साइड खड़े रहे, और मैं उनका जो भी सपना है जितने भी टाइम वो जीवित है, तो उनके लिए कुछ कर सकूँ तब तक के अरे लिए। यार तुम रो नहीं यार, यहाँ तक आ गया तू, अब जाएगा यार और ऊपर। देखो ऐसी होती है हिम्मत, इसे कहते हैं हिम्मत भाई। शाबाश शाबाश, दिल खुश कर दिया तुम्हारा। ऐसा एक बच्चा आ जाता है ना, हमको 1 साल काम करने का कारण मिल जाता है, फिजिक्स वाला चलाने का कारण मिल जाता है। हाँ। सर मैं तो मतलब इतने नॉइज़ होते थे जब मेरे वो रिलेटिव्स ने घर से निकाल दिया था, मेरे किताब कॉपी को बाहर रख दिया था। क्या हो तो गया था? मैं रिलेटिव के घर में गया था, आपको बताया था कि मतलब रिलेटिव के घर में गया था पढ़ने, कि मेरा वो स्लम में माहौल नहीं है, मतलब लड़ाई हो रही है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, सबके लिए लड़ाई हो रही है, तो एक मेरे को फोकस चाहिए था। मैं उनके घर में गया था, तो एक हफ्ते में उन्होंने निकाल दिया सारा कॉपी किताब बाहर रख के। तो मैं अपने टैक्सी में पढ़ता था, रात में टैक्सी पार्क होती थी तो मैं टैक्सी में पढ़ता था। और मैं ज़मीन पे सोता था, मतलब ताकि घर ही छोटा था। मम्मी पापा को ऊपर सोने देता था, मम्मी पापा दीदी को, और मैं खुद ज़मीन पे सोता था, पढ़ता था। और मैं बहुत पढ़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैंने बहुत क्वेश्चन किए, बहुत सारे घंटे निभाए, ताकि मैं अपना ड्रीम जो आईआईटी है वो अचीव कर सकूँ, अपने घर वालों को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। आई एम प्राउड ऑन यू। अगर नौकरी करोगे आगे? अगर मतलब मैं इस वीडियो से हो सकता है तो अपने पापा को मैं इस वीडियो से अपने पापा को मैसेज देना चाहूँगा। मतलब घर के बेटों के लिए तो आईआईटी से टफ ये रहता है कि अपने पापा को कन्फेस करे कि वो उनसे प्यार करते हैं, तो मैं यही कन्फेस करूँगा। मैं ख़त्म करना चाहूँगा इंटरव्यू। बोल दिया ना तुम पापा से, हम नहीं बोल पाए। पिताजी हम भी आपसे प्रेम बहुत करते हैं। बोल नहीं पाते यार पिताजी से। हाँ। पिताजी तक ये वीडियो मेरा पहुंचेगा भी ना, ही पहुंचे तो अच्छा है। अजीब सा लगता है, पता नहीं। वो मतलब आईआईटी से ज़्यादा टफ लगता है मेरे को, एक मतलब पापा को बोलना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे लगता है, वो अनसेड है। हम्म। वो बिना कंडीशन का प्यार होता है पिताजी से जो होता है। बहुत गर्व हुआ तुमसे मिलके। इसको कंक्लूड करते हैं चलो। पिताजी को सुबह सुबह हमको पोहा खाने की आदत है। हम रोज सुबह पोहा खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। तो मम्मी एक दिन हमारी थी नहीं सुबह, तो हम सुबह उठे, पिताजी पोहा बना के ले आए रूम में। हमको पता है हम सो खाते हैं। हम पोहा का प्लेट लिए, हम पिताजी को बोले थैंक यू। पिताजी पीछे पलट के बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता। वो लाइन हमको मतलब पूरी जिंदगी याद रहेगी। वो मतलब बस बोल के चले, वो बहुत कैजुअली, ऐसा नहीं कि बोल के हंसे, वो बस पीछे पलट के बोले बोले बाप को थैंक यू नहीं बोला जाता, वो चले गए इतना बोल के। वो अलग ही बॉन्ड है, मतलब ना आप कभी थैंक्स बोल सकते हो, ना कभी क्या बोले उसको, एहसान बोले, जो बोले उसको ना कभी चुका सकते हो। मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि मतलब तू मेरे से एक वादा कर कि लाइफ में तू कभी टैक्सी नहीं चलाएगा। खरीद डालेंगे टैक्सियाँ ढेर सारी पिताजी के लिए, टैक्सी की कंपनी खोल देंगे। मतलब बोलते थे कि कभी टैक्सी मत चलाना, यहाँ मतलब 10-10 रुपए के लिए लोगों से गाली सुननी पड़ती है। तो जो भी देख रहे होंगे वीडियो, तो कभी आपको कोई कैब ड्राइवर या ऑटो रिक्शा या टैक्सी वगैरह का ड्राइवर मिले तो गाली वगैरह मत दिया कीजिए, हो सकते हो किसी के पिताजी हो। ये जो खराब बिहेव करते हैं ना टैक्सी ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, या समाज के उन लोगों से जो आर्थिक रूप से इतने उनके बराबर के नहीं होते, अक्सर वही लोग खराब बिहेव करते हैं जिनके पास अपने बाप का पैसा होता है। हम्म। जो इंसान संघर्ष करके गरीब हालत से खुद से अपने आप को बनाता है ना, वो कभी किसी आर्थिक रूप से तंग इंसान को ना कभी छेड़ता नहीं है, उसे कभी गाली नहीं दे सकता। ये अक्सर उन्हीं अमीर माँ बाप के बेटे होते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष नहीं देखा है, जिन्होंने अपने दम पे कुछ बनाया नहीं है। वही हंसी मजाक उड़ाते हैं, वही गाली गलौज करते हैं। जैसे कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है, एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उसमें लोग मतलब आपस में बोलते हैं, जैसे
कितने कपड़े खरीद लिए, मतलब कौतो सेट नहीं ली, तो इसका कौतो मतलब सेट ली लीस हाँ मतलब कि इसका मतलब आपने कितने कितने सेट लिए कितने कपड़ों का सेट लिया। तो मैं हंस दिया करता था कि मतलब क्या ही कुछ यहाँ फटे कपड़े पहन रहा हूँ, मतलब मैं फटे कपड़े ही पहनता था, मेरे मतलब टी शर्ट वगैरह फटी रहती थी जेई वगैरह के जो टाइम पीरियड में पहनता था। और ये बच्चों को भी सीखना चाहिए कि आपको लास्ट मोमेंट, एग्जाम के लास्ट मोमेंट या लास्ट सेकंड तक आपको फाइट मारनी है, भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो। और उस जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद मेरे को एक बात तो समझ में आई कि डिजर्विंग तो हर एक बच्चा होता है, मतलब जो आईआईटी में बैठता है, मतलब सीट तो 15,000 16,000 है, मतलब डिजर्विंग हर बच्चा होता है। आ, वो भले ही मेहनत कम करे, लेकिन डिजर्व तो हर लोग ही करते हैं। उनका मतलब अलग जगह में उनकी एक्सपर्टीज हो सकती है, भले ही पढ़ाई उनको अच्छी ना लगती हो। तुम यहाँ तक आए, हम्म। तुम्हारे बारे में मैंने सुना, मैं तुम्हें यहाँ पे 4 लाख की अपनी तरफ से स्कॉलरशिप दूंगा नहीं एक सर, पर्सनल। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये, मैं मैं तुम्हारे कॉलेज लोन दूंगा ना मैं, नहीं सर, मैं लोन वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा। करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये 4 लाख की अमाउंट अंडर, मतलब बहुत लोग हैं जो बैच भी अफोर्ड नहीं कर सकते या मॉड्यूल अफोर्ड उनको नहीं तो हम कर ऑलरेडी दे रहे हैं बेटा। सकते। नहीं सर, आप मेरे साइड से भी दे दो 4 लाख वाली, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे लिए जब तक अ, जब तक मेरे फादर जिंदा है तो अ, मेरे को किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़रूरत नहीं अच्छी है। बात है। और मैं मतलब इनकम जनरेट भी करूँगा, तो लाइक मैं आपकी फिजिक्स वाला टीम से जुड़ना चाहूँगा कि मतलब बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूँ कि मतलब मैं मतलब फ्री का पैसा नहीं लेना चाहता, मैं काम करूँगा। मैं मेहनती था, बचपन से ही मेहनती था, कोई और रोहित शॉपी किसी दिन आएगा। काम करोगे ना फिजिक्स वाला में, हाँ जॉब सर। करोगे, चलो जॉब करते हैं फिर। इंटरव्यू कराऊंगा अब तुम्हारा मैं प्रॉपर, सेलेक्ट होगे तो ही नौकरी करना। ओके एकदम सर। खुददारी से जियो, बहुत अच्छा लगा मैं सुन के। पता है मैं बहुत से लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, और ठीक है कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ लोग सही भी होते हैं। जब कोई आर्थिक रूप से ठीक ठीक होता है और अपने जीवन में मेहनत नहीं कर रहा होता है, फिर भी मेरे आसपास मेरे से मदद मांगने आता है, तो कुछ पुराने रिश्ते भी हैं, कुछ पुराने दोस्त भी हो जाते हैं, तो भगवान ने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, आप लोग की दुआ से मिले, तो मैं मदद कर देता हूँ। मेरी बहन पता है कि मुझको क्या बोलती है, कहती तुम ऐसे लोग को कमजोर कर दोगे अलग। मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आप अगर मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो तो आप एक यूपीएससी का बैच दे दो, क्योंकि मेरे पापा का बिल्कुल ड्रीम है कि लाइक एक आईएएस ऑफिसर बने मेरा लड़का। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यूपीएससी का बैच देते हैं। हाँ, तो मेरे को वही चाहिए। मैं पैसे का शौकीन आदमी नहीं हूँ। मैं 10 रुपये अगर बचाता था भी तो मैं मम्मी को दे देता था। आप तो तुम्हारी तरफ से ये 4 लाख रुपए की मैं स्कॉलरशिप नहीं निकाल सर, मैं देता नहीं हूँ देता हूँ। बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए। और 100 गरीब बच्चों को हाँ हाँ बैच का एक्सेस देता हूँ। हाँ, आप बच्चों को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरी तरफ से तो निकल गए, अब मुझे उसको कहीं तो देना है समाज में। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एक चीज़ जो मुझे तुमसे भी सीखी, और यही मेरी बहन भी मुझको बोलती थी, कि व्यक्ति को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, हम्म, और तुम वो लड़ाई लड़ रहे हो। मेरी सारी विशेष तुम्हारे साथ हैं, हम्म। बाकी तुम बहुत मजबूत हो। सर, आपसे मिलना भी मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि मैंने ही अपनी दीदी को बैच दिलवाया था। मैं आपको बहुत पहले से ही देखता था ट्यूशन फीस बचाने के लिए अपनी साइंस की। तो मेरे लिए आप बोले थे कि लेट हो जाएगा, मैं 6 साल वेट कर सकता हूँ, तो 6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ये आके बैठा हुआ था तो मैंने इसको बोला थोड़ी देर वेट कर लो, तो इसने हाँ। तो यही था। एक मैं आपसे भी मिलके अपना एक सपना पूरा कर रहा हूँ, अपने घर परिवार का एक सपना पूरा कर रहा हूँ। तो ये थी रोहित शॉ की कहानी, थी नहीं है, और आगे भी रहेगी, और बहुत बेहतरीन इसका पार्ट 2 भी आएगा, रोहित ने कहा है। और पार्ट 2 के अंदर मुझे उम्मीद है कि एक कपड़ों की सुपरमार्केट, एक टैक्सी की बड़ी कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। देखो गरीब घर के बच्चों के पास कुछ होना हो, सपने हमेशा हैसियत से ऊपर देखने चाहिए, और मैंने भी हमेशा देखे हैं, देखोगे तो सच होंगे। पढ़ाई करते रहो बच्चों, हम लोग के पास पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है, जिससे हम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ मेहनत करते रहो, कहीं लगे रहो, कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में, प्रोडक्टिव चीज़ में खुद को डुबाए रहो। हालात बदलेंगे, समय लगेगा, वक्त बदलेगा, वक्त चमकेगा। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आप सभी के साथ हमेशा रहें, जीवन में कुछ अच्छा करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।